अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो जेएसटी के लिहाज से जो हमने वीडियो इसको वार को डिस्कस करके छोड़ दिया था, तो आज हम कंप्लीट पेडागोजी को जो है उसको पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करते जाएंगे। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, काइंडली देख ले। बेस्ट टीचिंग अप्रोच फॉर मिक्स्ड क्लासेस, कि सिर्फ टीचर लेक्चर दे, रीडिंग करे, या फिर यूज ऑल स्टाइल्स, या फिर इग्नोर डिफरेंसेस, कि बच्चे की हर किसी की लेवल जो है वो अलग है और टीचर उसे इग्नोर कर दे। तो टीचर जो बेस्ट टीचिंग अप्रोच क्या होती है कि वो हर स्टाइल से पढ़ाए बच्चों को। राइटिंग नोट्स सूट्स, हमने जैसे कि चार कैटेगरीज देखी, विजुअल, ऑडियो, रीडिंग, राइटिंग एंड किनेस्थेटिक। उसमें से राइटिंग नोट्स जो है वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे पास? रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद है बेटा, वर्क मॉडल इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इससे बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। लर्निंग प्रेफरेंसेस, कि बच्चा जो है ज्यादा किस मेथड से समझेगा, वो चीज आ जाएगी। मेमोरी बच्चे की अच्छी हो जाएगी, बिहेवियर में उसकी तब्दीली आ जाएगी। सो वर्क मॉडल हमें पता है किस चीज के लिए? लर्निंग प्रेफरेंसेस के लिए, कि बच्चा किस प्रेफरेंस के साथ जो है कौन से स्टाइल के साथ पढ़ना चाहता है। व्हाट इज नॉट अ वर्क टाइप? सो लॉजिकल, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। हमने देखा है कि वी विजुअल के लिए ए जो है वो, ऑडिटरी के लिए आर जो है, रीडिंग राइटिंग के लिए के, किनेस्थेटिक यानी लॉजिकल जो है इसमें से नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए। किनेस्थेटिक लर्नर्स प्रीफर, किनेस्थेटिक में क्या होता है? हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ टीचर यूजिंग चार्ट प्लस लेक्चर इज, एक टीचर है जो कि चार्ट्स और लेक्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो चार्ट्स हमें पता है किस चीज में थे बेटा? ये थे हमारे पास जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हमारे पास किस चीज में? विजुअल लर्निंग में। ठीक है, लेक्चर किस में होता है? ऑडिटरी में। यानी टीचर दो चीजें, दो स्टाइल्स इकट्ठा जो है वो यूज कर रहा है, तो इसे क्या करेंगे? इग्नोरिंग लर्नर्स, की लर्नर्स को इग्नोर करा है। सपोर्टिंग मल्टीपल स्टाइल्स, ओनली विजुअल टीचिंग, ओनली ऑडिटरी टीचिंग। सो मल्टीपल स्टाइल्स जो है वो टीचर अप्लाई कर रहा है। वर्क मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नील फ्लेमिंग ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीडिंग लर्नर्स प्रीफर, जो रीडिंग लर्नर्स जो रीडिंग से सीखते हैं वो क्या प्रीफर करेंगे? रीडिंग एंड टेक्सटिंग। उसके बाद है बेटा, learner's style mainly helps in exam, teaching method selection, discipline and attendance. लर्निंग स्टाइल किस चीज में मदद करता है हमारे पास? टीचिंग मेथड सिलेक्शन, की टीचर को फिर पता चल जाता है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी या कौन सी प्रेफरेंस से जो है वो सीखेगा। स्टूडेंट एक्टिव एक्टिंग इन रोल प्लेइंग, अब बच्चा जो है रोल प्ले कर रहा है किसी चीज का, तो वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? विजुअल में, आइडियो में, किनेस्थेटिक में, या रीडिंग राइटिंग। हमें पता है कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस किस में होता है? किनेस्थेटिक में। तो रोल प्लेइंग किस में आ जाएगा बेटा? किनेस्थेटिक में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टॉपिक था वो था कोग्निटिव, फिजिकल और सोशल डिफरेंसेस। अब सिंपल टर्म्स में आपको बता दूं, फिर जो है डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे। कोग्निटिव में वो चीजें आ जाती हैं जो कि थिंकिंग से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम समझ ले, जो हम दिमाग से काम ले वो कोग्निटिव में आ जाएगा। फिजिकल, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, फिर हेल्थ, डिसेबिलिटी और एनीथिंग लाइक डेट, तो वो किस चीज में आ जाएगा? फिजिकल डिफरेंसेस में, कि हर बच्चे की फिजिकल डिफरेंसेस अलग होते हैं, हर किसी की फिजिकल हेल्थ एक्चुअली अलग होती है। कोग्निटिव, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई कोई किसी को जो है वो रिपीटेशन से आ जाता है, किसी को उस चीज से आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने जैसे कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स देखे, तो वो हमें क्या करने पड़ते हैं? अडॉप्ट करने पड़ते हैं। सोशल डिफरेंसेस यानी अब आप अपने इलाके में देखेंगे कितनी लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं, हर किसी का कल्चर, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी की फैमिली में जो चीजें चल रही हैं वो अलग होते हैं, तो सोशली डिफरेंसेस भी होते हैं। टीचिंग शुड बी इंक्लूसिव, यानी टीचर जो है एक चीज पर जो है दारोमदार ना रखे,
वो डिफरेंशिएटेड हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को जो है सारी क्लास बैठी हुई है और आप लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। काफी बच्चे लेक्चर से अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि डिफरेंशिएटेड लर्निंग जो है वो यूज करनी चाहिए अपनी टीचिंग में। यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, नो स्टूडेंट इज द सेम, कोई भी बच्चा सेम नहीं होता। हमें क्या करने है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग का प्रोसेस अडॉप्ट करना है। अच्छा जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस चीज में आ जाते हैं। सिमिलैरिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, टीचर्स बिहेवियर या स्कूल रोल्स, तो डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास बेटा आ जाते हैं इंटेलिजेंस। फॉल अंडर, इंटेलिजेंस किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हमें पता है कि इंटेलिजेंस हो, मेमोरी की बात हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो, इट कम्स इन कोग्निटिव। फैमिली बैकग्राउंड इज सोशल डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर सी। अ वीक आई साइट स्टूडेंट शोज, तो हमने पढ़ा कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो डेट कम्स अंडर फिजिकल डिफरेंसेस। टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स, ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल यानी जो कि हम जैसे पढ़ कर आए हैं, हमारे टीचर्स ने जैसे हमें पढ़ाया है, तो क्या वो टीचर सेंटर्ड मेथड था, क्या वही होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। डिफरेंशिएटेड का मतलब कि डिफरेंट स्टाइल्स, आप एक बच्चे को लेक्चर भी दे रहे हो, एक बच्चे को जो है वो चार्ट्स भी बनवा रहे हो टॉपिक पर, एक बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दे रहे हो, ये क्या आ गया, यानी आप 4 C's को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तीसरा लेक्चर मेथड, और डी है कि पनिशमेंट। So, teacher according to student needs is differentiated instruction is the correct option. Memory and thinking are, हमें पता है ये किस में आ जाएगा बेटा, cognitive trait में। Inclusive education means, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कि टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर, ठीक है, कि टीचर को इंक्लूसिव होना चाहिए एजुकेशन में, हर बच्चे को पढ़ाए। ऐसा ना हो कि 2-3 लेकर जो है वो समझ रहे हैं तो यानी सारी क्लास से आपका लेना देना नहीं है, नहीं, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। कल्चर अफेक्ट्स सोशल बिहेवियर, हमने पढ़ा कि जो है कल्चरली सोशली बिहेवियर जो है वो कल्चर में आ जाता है। अच्छा जी, विच इज नॉट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाइट, इंटेलिजेंस, सेम थिंकिंग इन ऑल स्टूडेंट्स, लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ कि हर जो बंदा है अ, वो इंडिविजुअल डिफरेंस इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। हाइट, इंटेलिजेंस, हर बच्चे की जो है हमें पता है कि क्या है, थिंकिंग सेम नहीं होती। टीचर्स शुड बी सेम फॉर ऑल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट एंड फिक्स्ड। अगर बात आ गई बेटा फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल में ये चीज वैसे ही आ जाएगी कि सेम फॉर ऑल हो, ठीक है, तो ये चीज भी ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स की सुने। यानी आज काफी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का मूड नहीं है, तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उन्हें गेम्स के जो है वो दे दें या ऐसी कोई एक्टिविटी करा दें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा दें, तो बच्चा वो जो है खुश हो जाता है। फिजिकल डिफरेंसेस इंक्लूड आईक्यू, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिफरेंसेस की बात हो रही है तो क्या आ जाएगी, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। सोशल डिफरेंसेस इंक्लूड फैमिली एंड कल्चर, मेमोरी तो सोशल डिफरेंस नहीं है, हाइट भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है। सो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जैसे कि हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाए। A slow learner shows physical difference, cognitive difference, social difference and इमोशनल डिफरेंसेस, तो हमें पता है कि जहानियत हर किसी की अलग होती है, तो डेट कम्स इन कोग्निटिव डिफरेंसेस। बेस्ट वे टू हैंडल डिफरेंसेस, अगर जो बेस्ट वे कौन सा है कि उन्हें इग्नोर करें, बच्चे को पनिश कर दें कि आपकी जो है मेंटेलिटी अलग क्यों है, या एडॉप्ट टीचिंग की उनकी जो बेस्ट वे है उनकी अकॉर्डिंगली उनके लेवल पर जाकर हमें वो टीचिंग एडॉप्शन करनी है, या फिर रिमूव स्टूडेंट या उस बच्चे को ही निकाल देना है, तो क्या है, एडॉप्टिक टीचिंग। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन क्लास इज बायस, इंक्लूसिव, पनिशमेंट या फिर सिलेक्शन, तो बेटा ये क्या है हमारे पास, इंक्लूसिव। उसके बाद आ जाता है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग बेसिकली किस चीज के लिए होता है, लेसन प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे है टीचिंग का। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, लेसन प्लानिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टीचिंग।
अब इसमें जो है हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एसएलओस। एसएलओस का मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है हमारे पास, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं उसमें से बच्चे क्या सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। अब उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली लिखते हैं एसएलओस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट कैसे होते हैं? स्मार्ट का फुल फॉर्म आप जहन में रख लें। एस से स्मार्ट, एम से मेयरेबल, ए से अचीवेबल, आर से जो है रेलिवेंट, एंड टी से क्या होता है? टाइम बाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम एसएलओस बना रहे हैं ना, तो वो क्या होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक कर दे। एक चीज है, अगर बोल रहे हैं कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर नोट लिखें, ठीक है, तो बच्चा कोई बच्चा क्या करेगा कि 10 लाइंस लिख कर आया, कोई 20। और अगर ये एग्जाम है तो आप क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे कि अगर 10 लाइंस वाले ने भी अच्छा लिखा है और 20 लाइन वाले ने भी अच्छा लिखा है, एज कम्पेयर, क्योंकि उसने लेंथी ज्यादा लिखा है, तो क्या करेंगे? आपको थोड़ी मार्किंग में डिफरेंसेस देने पड़ेंगे। बट वहीं अगर आप बोल दें कि यू हैव टू राइट नोट, और मैक्सिमम आप या मिनिमम बोल दे कि 10 लाइंस का, फिर जो है जिस बच्चे ने 10 वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, फिर आपने क्या करना है? आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि किसने ज्यादा लिखा किसने कम। मेजरेबल हो और अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि टाइम ही आपकी क्लास का चला जाए और आपका जो है अचीव ही ना हो। वो मकसद टाइम पर भी नहीं होता, लेकिन ऐसे हो जो कि क्लास में हम एसएलओस को पूरा कर सकें। ऐसा ना हो कि वो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, और वो चीज़ ही नहीं है, आपके पास मल्टीमीडिया ही नहीं है, और आपने एसएलओ जैसा बना दिया कि वो मल्टीमीडिया के अलावा जो है आप किसी बच्चे को समझ ही ना आए। रेलिवेंट होना चाहिए, यानी जो भी एग्जांपल्स दे रहे हैं वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि लेसन एक चीज पर है और आप जो है पता नहीं क्या क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और टाइम बाउंड का मतलब है कि जो 30 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, उसमें आपका एसएलओ अचीवेबल हो, वो हासिल हो जाए। अच्छा, स्टेप्स क्या है? इंट्रोडक्शन पहले होता है, फिर एक्टिविटी, प्रैक्टिस, असेसमेंट और कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देंगे आप टॉपिक का, फिर अगर कोई एक्टिविटी आपने ऐड करनी है तो वो, फिर क्या करेंगे? कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज अगर देनी है बच्चे को तो वो, असेसमेंट यानी आप क्या करेंगे? बच्चे की असेसमेंट लेंगे कि क्या वो जो है चीजें कर रहा है या नहीं, ठीक है। कंक्लूजन आप अपना देंगे। ये होते हैं लेसन प्लान के स्टेप्स। अच्छा, फोकस इज ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग नॉट टीचर्स एक्टिविटी। अब लेसन प्लान जो है ऐसा होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स लर्न करें, और ऐसे लॉस जो हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? ब्लूम टेक्सोनोमी को यूज करना चाहिए। अब इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं। लेसन प्लानिंग, एसएलओ स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, अभी देख कर आए। एसएलओ फोकस इज ऑन टीचर्स एक्टिविटी, टीचर्स को एक्टिविटी के लिए ये जो एसएलओ बनाए हैं, नहीं, किस लिए बनाए हैं बेटा? स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। विच इज अ गुड एसएलओ? टीचर विल एक्सप्लेन टॉपिक, टीचर एक्सप्लेन करे टॉपिक को, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, ये भी ठीक है। स्टूडेंट विल सॉल्व 5 क्वेश्चंस, टीचर विल टीच। अब इनमें से गुड एसएलओ के कौन सा है? आप में से काफी बच्चे क्या कहेंगे? स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, ये एसएलओ हो गया। हमने अभी अभी पढ़ा कि क्या होना चाहिए बेटा? वो स्मार्ट होना चाहिए। स्टूडेंट विल सॉल्व 5 क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक हमें करना है एसएलओ अपना, जो कि अचीवेबल भी हो, ठीक है। तो डेट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारे पास स्मार्ट स्टैंड फॉर, इससे हमने क्या पढ़ा? स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, अचीवेबल, आर से रेलिवेंट, टाइम बाउंड। सो ऑप्शन नंबर बी में ये सारी चीजें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेसन प्लान, हमने अभी देखा ऑब्जेक्टिव होता है, एक्टिविटी द टीचर सैलरी इज नॉट पार्ट ऑफ लेसन प्लान। फर्स्ट स्टेप इन लेसन प्लान इज इंट्रोडक्शन, फाइनल स्टेप क्या होता है? कंक्लूजन। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यूज होती है। विच इज मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। अब इनमें से जो हमने पढ़ा ना, एस से स्मार्ट, एम से जो है वो क्या होता है? मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है? कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, लर्न टॉपिक, राइट 3 एग्जाम्पल्स, या फिर नो लेसन। अब इनमें से मेजरेबल आपको कौन सा लग रहा है? कि बच्चा 3 जो है मिसालें भी लिख सके, ठीक है, ये मेजरेबल है। एसएलओ शुड बी वेग्यू, कि
गड़बड़ हो उसमें, समझ ही ना आए। क्लियर एंड मेजरेबल डेट्स दी, अच्छा लॉन्ग या डिफिकल्ट, तो आपको क्या है, अंडरस्टैंडेबल है कि क्या होगा, क्लियर एंड मेजरेबल होगा। लेसन प्लान हेल्प्स टीचर्स टू वेस्ट टाइम, टीचर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, टीच इफेक्टिवली। शुरू में होता है कि आपको जो है मुश्किल होती है, लेकिन जब आप लेसन प्लान बनाते हो और बार बार अडॉप्ट करते जाते हैं तो डेट इम्प्रूव्स योर टीचिंग इफेक्टिवली। फिर है विच वर्ब इज करेक्ट फॉर एसएलओ, कि एसएलओ लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड, नो, एक्सप्लेन, फील। लिखते बेटा अंडरस्टैंड भी है, नो भी है, लेकिन बेटर वर्ड क्या है या करेक्ट वर्ड क्या है, एक्सप्लेन। असेसमेंट चेक्स टीचर, असेसमेंट किस चीज की होती है, स्टूडेंट्स की लर्निंग की होती है, इसके दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्टिविटी फेज इज, एक्टिविटी से बच्चे क्या हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं और प्रैक्टिस करने लगते हैं। गुड लेसन प्लान इज रिच्ड, कि बेटा आपने फिक्स सिटिंग अरेंजमेंट कर ली, फिर जो है क्या ऐसा माहौल बना दिया कि बच्चा जो है हिल ही नहीं पा रहा और सिर्फ आपको जो इधर उधर नहीं देख सकता। फ्लेक्सिबल यानी बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक जो है हम उन्हें जो है पढ़ा रहे हैं, फिक्स्ड या फिर लॉन्ग, तो गुड लेसन प्लान वही होता है जो फ्लेक्सिबल हो। उसके बाद है हमारे पास टीचिंग स्किल्स, बेसिक स्किल्स एवरी टीचर शुड हैव। ठीक है, बच्चे को जो है ना एंगेजिंग रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। रेनफोर्समेंट का मतलब है कि अगर कोई बच्चा जो है सही जवाब दे रहा है या अच्छा काम कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे जो है ना इनकरेज करना चाहिए, उसे जो है नॉमिनेट करना चाहिए, जैसे कि दूसरे बच्चे भी उसमें क्या हो, एंगेज होने लगे कि टीचर इसकी तारीफ कर रही है, हमें भी जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है, क्या होना है, अटेंटिव होना है, रेडी होना है। और क्या करें कि बोर्ड का ऐसा ना हो कि ओरली वो मतलब बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, ठीक है, उसे क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल या ब्लैक बोर्ड उन्हें यूज करना चाहिए। अच्छा जी, और क्या चीजें इसमें जरूरी है कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट होनी चाहिए, और आखिर में टीचर बच्चों से फीडबैक जरूर ले टीचिंग स्किल्स में। अब टीचिंग स्किल्स मीन्स एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, ओनली स्पीक नहीं होता, राइटिंग नहीं होता, पनिशमेंट नहीं होता। आस्किंग क्वेश्चंस डेवलप्स फियर, कि क्वेश्चन पूछने से में फियर पैदा होगा या थिंकिंग पैदा होगी, साइलेंस या डिसिप्लिन, सो थिंकिंग पैदा होगी। रेनफोरेसमेंट मीन्स इंकरेजिंग प्राइज और एनीथिंग लाइक दैट, कि बच्चा जिससे जो है क्या हो, मोटिवेटेड हो और फिर जवाब देने की काबिल हो, और इनकरेज करना चाहिए बच्चों को। सेइंग गुड जॉब इज रेनफोरेसमेंट, अब किसी बच्चे ने जवाब दिया, हम बोल रहे हैं गुड जॉब, तो ये क्या हो गया कि उस बच्चे को हमने एनकरेज कर लिया। ब्लैक बोर्ड शुड बी डर्टी, क्लियर एंड नीट, फुल या एम्पटी, तो क्लियर एंड नीट होना चाहिए। गुड एक्सप्लेनेशन इज कंफ्यूजिंग, कि गुड एक्सप्लेनेशन कंफ्यूजिंग होती है, क्लियर एंड सिंपल होती है, लॉन्ग होती है, फास्ट होती है। क्लियर हो और सिंपल हो, डेट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चनिंग स्किल्स हेल्प इन थिंकिंग एबिलिटी, कि आप बच्चे से पूछेंगे तभी वो क्या करेगा, अपनी जहानियत को इस्तेमाल करेगा। आई कॉन्टेक्ट से क्या होता है, बच्चा इंगेज होता है टीचर्स के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टीचर वॉइस शुड बी लो, क्लियर एंड ऑडिबल, फास्ट या फिर साइलेंट, इतना भी तेज ना हो कि बच्चा जो है वो बोर होने लगे, ठीक है, क्या हो, क्लियर हो और ऑडिबल हो, डेट्स इनफ। रेनफोरेसमेंट इंक्रीजेस फेयर, कि आप बच्चे को जो है इनकरेज कर रहे हैं, वो खौफ महसूस करेगा, मोटिवेशन हासिल करेगा, पनिशमेंट या साइलेंस, तो ऑब्वियस है मोटिवेशन। गुड टीचर लिसन टू हिमसेल्फ, कि खुद का ही सुनती रहे, खुद का ही बोलती रहे, स्टूडेंट्स का सुने, नो बॉडी या प्रिंसिपल का सुने, तो गुड टीचर वही है जो बच्चे का सुने। टीचर एड्स इम्प्रूव कंफ्यूजन अंडरस्टैंडिंग, टीचर एड, टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है कि जो है ना मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉइस या फिर फेयर, तो अंडरस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव, टीचर की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। फीडबैक मीन्स कि जो हमने सीखा उस पर फीडबैक देना चाहिए हमें, ठीक है, जिस बच्चे ने सीखा उसे फीडबैक लेना चाहिए, रेस्पॉन्स टू लर्निंग। टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव बाय, किससे होती है, प्रैक्टिस से होती है, इग्नोर से, स्लीपिंग से, अवॉइडिंग टीचिंग से। अच्छा जी, 5 जो है हमारे पास टॉपिक वो है टीचिंग मेथडोलॉजीज। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, काफी मेथड्स होते हैं,
जो लेक्चर मेथड होता है वो होता है, अच्छा, टीचिंग मेथोडोलॉजी है क्या, डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग की टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है। लेक्चर मेथड में टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर बोलता रहता है और बच्चे सुनते हैं। डिस्कशन मेथड में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास कर देते हैं कि आज हम डिस्कशन करेंगे फिलहाल टॉपिक पर, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर क्लास हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि कोई चीज हम बच्चे को दिखा रहे हैं। शोइंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आइडिया जनरेटिंग, लाइक हमारे पास कोई टॉपिक है वाटर फिल्ट्रेशन, तो मैं क्या करूंगी, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एग्जांपल दे रही हूँ। एक डर्टी वाटर लेकर बच्चों को दिखा रही हूँ और बोल रही हूँ कि क्या ये मैं पी सकती हूँ। इससे बच्चे का क्या होगा, बच्चे जाहिर सी बातें बोलेंगे, नहीं मैं, ये क्या है, गंदा पानी है। तो इसी से ही जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगेंगे। तो मैं कहूँगी अच्छा, गंदा पानी है तो इससे हमें पहले क्या करना पड़ेगा पीने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, फिल्टर करना पड़ेगा मैम, साफ करना पड़ेगा। सो ऐसे ही क्या हो जाएगी, बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। स्टोरी टेलिंग, जैसे बच्चे जो है ना इंटरेस्टेड होते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत रखता है। हम क्या करेंगे, उन बच्चों को स्टोरी की तरह जो है वो क्या करेंगे, टॉपिक बताएंगे, तो वो क्या होंगे, और ज्यादा मोटिवेटेड और अटेंटिव हो जाएंगे। टीम टीचिंग यानी मल्टीपल टीचर्स जो है वो बच्चों को पढ़ना है, ये भी एक क्या है, टीचिंग का मेथड है। और मॉडर्न टीचिंग क्या है, स्टूडेंट सेंटर। जैसे ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास क्या था, टीचर सेंटर, तो मॉडर्न क्या है हमारे पास, स्टूडेंट सेंटर। लेक्चर मेथड इज टीचर सेंटर्ड था। डिस्कशन मेथड्स प्रमोट पार्टिसिपेशन, बच्चे की जो है वो बढ़ती है। डेमोन्स्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर पनिश सॉरी टॉकिंग शो प्रैक्टिकल वर्क, हमें बच्चे को कोई चीज दिखानी होती है ना, डेट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी प्रैक्टिकल वर्क उन्हें दिखाएं या करवाएं। डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली हम जो है वो करवाते ही हैं या कोई चीज दिखाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज फॉर आइडिया जनरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही यह होता है कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, सोचे। स्टोरी टेलिंग्स जो है उससे बच्चा बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। यहीं से ही जो है पेडागोजी का जो है एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।